नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल भद्राचार्य अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं इस समय हूं वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व में। बिहार का एकमात्र टाइगर रिज़र्व है और सब चीज़ें ठीक थी यहाँ पे। बहुत ही खुशी खुशी में आया था, पर कल रात को ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में मैंने अभी बताना चाहा है, आपको बताने जा रहा हूँ। पिछले 2 वीडियो में मैंने डाला है वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व के बारे में कि ये आप कहाँ पे है, कहाँ लोकेशन है इसका और कैसे आप आ सकते हैं यहाँ, कहाँ रुक सकते हैं। अभी यहाँ पे एक गवर्नमेंट प्रमोटेड नाइट स्टे के लिए बनाया गया है, बहुत ही सुंदर रेस्ट हाउस, बहुत ही अच्छा इसका जंगल कैंप के नाम से और वाल्मीकि विहार कैंपस के नाम से 2 कैंपस बनाए गए हैं। तो बहुत ही सुंदर बनाया गया है। यहाँ पे ट्री हाउस है, नॉर्मल जो एसी नॉन एसी रूम्स हैं वो हैं और ये जहाँ पे मैं अभी हूँ ये बम्बू हट करके बांस का एक घर बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और ये बांस का घर है और इसके अंदर हालांकि है नॉन एसी, 1000 है इसका नाइट स्टे का। तो 6 के करीब संख्या में इसको लाइन से बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो नाइट स्टे है ठीक इसके पीछे जंगल सटा हुआ है और इसके अंदर मैंने पिछले वीडियो में जैसे कुछ घटनाओं के बारे में जिक्र किया था कि रात को यहाँ पे लेपर्ड और भालू वगैरह आ जाते हैं। तो काफ़ी ही रोमांचक जगह है रहने के लिए, पर तब तक रोमांचक है और मैं ऐसा वाइल्ड लाइफ प्रेमी हूँ जो रात को जब कहीं भी रुकता है तो वो खिड़की दरवाजे बंद करके सोना चाहता है। ये ना हो कि अचानक से कुछ अंदर आए और सोया रहे आदमी और लेके उठा के चला जाए। तो इस टाइप की चीज़ें मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं रात को जब भी सोने जाता हूँ जहाँ भी, वहाँ सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम करके जाता हूँ। दरवाजे खिड़की सब चीज़ें, चाहे वो कॉर्बेट हो, राजा जी हो, कहीं भी इंडिया का कोई भी जंगल हो। तो रात को जब मैं आया यहाँ पे तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसे बंद करना चाहा दरवाज़ा, आप देख सकते हैं ये टूटा हुआ है झटकिनी, और इसको मैंने बंद करना चाहा, ये बंद हुआ नहीं, कोई इसमें चांस ही नहीं था। ये देखिए मजबूरन उस समय कैंटीन भी बंद हो गया था और अब बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं था और दिमाग में थक भी गया था। मैं कल मैंने सफारी की थी और तो थक भी गया था, तो मैंने इसको ऐसे ही लगाया, बंद कर दिया और किताब पढ़ने लगा। और कब नींद आ गई मुझे पता नहीं। नींद मेरी टूटी लगभग 1 बजे के आसपास। मैंने टाइम देखा तो 1:10 हो रहे थे। बाहर काफ़ी तेज़ खरोचने की आवाज़ आ रही थी। तो जैसे ही पहले तो मुझे लगा चूहा वगैरह है। ढिकाला में एक बार कैंटीन डॉर्मेट्री साइड में ऐसी घटना हो चुकी है। हालांकि सुबह लोगों ने बताया कि लेपर्ड आता है मंकी के चक्कर में वहाँ भी, पर उस समय उतना डर लगा नहीं। खरोचने की आवाज़ वहाँ भी आ रही थी तो मुझे लगा चूहे हैं। पर चूहों का भी एक मैंने देखा है, जैसे जहाँ पे वो उछल कूद मचा रहे होते हैं वहाँ पे आप अगर खटखटा दें तो वो चूहे थोड़ी देर के लिए शांत होंगे और उसी जगह से फिर खरोचना और कूदना चालू करेंगे। तो मुझे तो पहले लगा चूहे हैं, तो मैंने ज़ोर से खटखटाया इस यहाँ पे इस जगह पे। हल्का विद मतलब मुझे लग रहा है 1-2 सेकंड के लिए वो बंद हुआ होगा और तेज़ फिर खरोचने की आवाज़ आने लगी। अब थोड़ा सा डर लगा। डर, देखिए डर ऐसी चीज़ है जो अच्छी भी होती है। कई बार आपको एहतियात बरतने के लिए वो मजबूर करती है। तो डर अगर मतलब ये है, समझदारी पूर्वक है, तो उसको दिमाग की बात को मानना चाहिए। डर ने कहा कि भाई एहतियात बरतो। दरवाज़ा दिमाग में आया कि खुला हुआ है। सबसे पहले पहले तो अंदर से मुझे लगा कि दिल डूबता हुआ जो महसूस होता है। फटाक से मैं उठा, दबे कदम आके मैंने सबसे पहले इसको उठाया, बहुत ही इसे दरवाजे पे इसको लगा दिया। उससे भी नहीं हुआ तो मैंने इस ड्रेसिंग टेबल को खसकाया। आवाज़ लगातार है, अच्छा इतनी आवाज़ हो रही थी अंदर खटर पटर की कि वो चीज़ जो थी वो रुक सकती थी, पर वो लगातार और खरोच रही थी। मैंने फिर ये ड्रेसिंग टेबल को उठाया, यहाँ पर खिसका के ले आया, लगा दिया। इस अलमीरा को कोशिश की, बहुत ही भारी था पर हो नहीं पाया, ये हिला भी नहीं मुझसे और काफ़ी देखिए हिल भी नहीं रहा है। तो फिर भी इतनी सुरक्षा हो गई मेरी कि कोई भी चीज़ अगर कोशिश करती अंदर आने की तो एक बार उसको झटका लगता, वो ढकेलता। तब तक मुझे क्या था, मैंने अपना एक प्लान बना लिया था कि जैसे ही मैं इस साइड आके सो गया वहाँ से, और यहाँ से मैं उतरता, फटाक से दौड़ते हुए इसको अंदर घुस जाता और ये दरवाज़ा मैं लगा लेता। एक समस्या यहाँ है कि नेटवर्क नहीं आता है। नेपाल है तो नेपाल का नेटवर्क पकड़ता है, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी एकदम ख़त्म हो जाती है। आप एक बीच जंगल में ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं रहती। यहाँ से 2 किलोमीटर मार्केट है वाल्मीकि नगर का, वहाँ नेटवर्क आता है।
तो एक समस्या ये भी थी कि मैं चिल्ला सकता था केवल ज़ोर से, उसके अलावा इसमें बंद रहने के सिवा कोई चारा नहीं था। फिर भी कुछ देर तक तो बचाव हो सकता था। अगर ये लेपर्ड होता, लेपर्ड तो चांस मिलता है तो हमेशा वो मैन ईटर होते हैं, तो अगर उनको चांस मिलता है तो आसान शिकार को उठा ले जाते हैं। तो लेपर्ड अगर होता तो दिक्कत आ सकती थी। भालू होता है तो वो भी डरता नहीं, वो भी प्रयोग करता है। कुछ चीज़ें उसको अगर कौतूहल लग रही हैं तो वो और उसको देखने आता है। तो भालू लेपर्ड से काफ़ी डर रहता है। तो जहाँ तक मुझे शक हो रहा था, लेपर्ड है नहीं ये, और भालू का डर मुझे पूरा लग रहा था। फिर मैंने सेफ्टी ये करे लाइट ऑफ कर दिया और चुपचाप वेट कर रहा था। खरोचने की आवाज़ लगभग 15 से 20 मिनट तक आई। फिर ये आवाज़ इधर चली गई, इस दरवाजे के पास लगभग 1 आध मिनट खरोचने की आवाज़ आई। उसके बाद ये फिर बाथरूम की तरफ आई और फिर चली गई। मोटा मोटी कुल मिलाकर आधे घंटे का ये रहा। सुबह नींद, मैं तो काफ़ी देर जगा रहा, उसके बाद भी नींद आ नहीं रही थी, टूटी टूटी नींद आई। सुबह मैं काफ़ी देर तक सोया रहा। प्लान था जाने का वाल्मीकि नगर का जो है आपका वाल्मीकि आश्रम है, नेपाल में पड़ जाता है, पर हमारा प्लान था सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे और पैदल निकलेंगे, और काफ़ी घना जंगल है, और अर्ली मॉर्निंग तो वहाँ टाइगर टेरिटरी है ही, भालू वालू भी आ जाते हैं। एक बार मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको, भालू भी दिखा था हमें। तो भालू वहाँ पे हमला भी कर देते हैं, पर लोग ग्रुप में कुछ कुछ जाते रहते हैं, चहल पहल हो जाती है, तो उतना ये नहीं रहता, फिर भी डर रहता है। तो प्लान था वो नहीं जा पाया। सुबह उठा, दरवाज़ा खोल के गया मैं बाहर थोड़ी देर के लिए ये चेक करने के लिए कि ये क्या चीज़ था। सुबह लोग उठ गए थे, वहाँ जाके देखा तो मुझे दिख गया कि वो क्या चीज़ था, मैं आपको दिखाऊंगा। जब तक मैं उधर गया तब तक बंदर इधर से आए और दरवाज़ा खुला छोड़ गया था मैं। बंदरों ने क्या किया, मेरा जिम्बल उम्बल तो नहीं छुआ। ये देखिए, इसको फाड़ दिया, देखिए पूरा इनका पग मार्क्स ये सब बंदरों का लगा हुआ है। मेरी दवा उठा के ले गए, बैग खुला हुआ था, ब्रश ले गए थे, और कोल्ड ड्रिंक्स की एक बोतल थी। मैं चलिए बाहर दिखाता हूँ आपको, इसको मैंने लगा दिया है। ये देखिए मेरा सेविंग किट, ये कोल्ड ड्रिंक्स खोल के बोतल से वो पी रहे थे, और इसको मैंने लगा दिया। इस तरह खुला छोड़ के मैं चला गया था एक्साइटमेंट में कि क्या था वो। और ये बम्बू हट आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर बनाया गया है। ये बम्बू हट है, ये कैंपस है इसका। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, ये कैंटीन है। और चलिए अब देखते हैं कि वो क्या चीज़ थी। ये देखिए मेरी दवा, ये गिरा दिया इन्होंने। अब देखिए ये इस तरफ से आवाज़ आ रही थी, ये मेरा बम्बू हट है। देखिए ये अभी आपको क्लियर नहीं, मैं क्लियर पग मार्क्स दिखाऊंगा। ये लंबा सा आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस पर मैं थोड़ा सा मेरे ही जूते का निशान पड़ गया, यहाँ लंबा है। और भी यहाँ पे कई जगह थे जहाँ पे बंदर का पग मार्क्स उसके ऊपर आ गया, पर मैं क्लियर कट दिखाता हूँ। यहाँ से ये खरोचने की आवाज़ आ रही थी, उस जगह तक गई थी, एकदम जैसी चीज़ें हैं वैसी दिख रही हैं। और आपको मैं एक चीज़ दिखा दूँ यहाँ पे, जो आप देखेंगे क्लियर कट यहाँ। तो यहाँ देखिए, ये देखिए ये पग मार्क्स, इस पे ये देखिए नाखून, ये लंबा सा पग मार्क्स, ये लंबा सा पग मार्क्स, दो ये भालू के पग मार्क्स हैं। और भालू इधर से आया था। पहले तो मैं इनसे थोड़ा सेफ्टी वे में मास्क का पल्ला उठा लूँ, ये बंदर बहुत बदमाश है। और ये इस तरफ यहाँ आके इधर से निकला या फिर कहीं और से निकला होगा। भालू जो आया होगा ये इस तरफ से आया होगा, ये जंगल लगा हुआ है। ये इस टाइप का जंगल पूरा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये इसी जंगल में थोड़ा आगे जाके हम लोग जाएंगे इसी रास्ते से। तो ये टाइगर टेरिटरी भी है। लेपर्ड भालू पिछले वीडियो मैंने डाला था, कुछ घटनाएं बताई थी कैसे इस कैंपस में एक डियर को बच्चा जो रेस्क्यू किया गया था, लेपर्ड उठा के लेके चला गया था, एक भालू अंदर घुसा था। तो कल रात को एक भालू फिर आया, और जिस डर का अनुभव किया वो नॉर्मली एक आध बार ही मेरे साथ हुआ है। ये पूरा जंगल है। तो एक तरह से रात को भालू एग्रेसिव नहीं था बहुत ज़्यादा, या तो वो खरोच रहा था या कुछ खा रहा था या कोशिश कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, मुझे नहीं एग्जैक्ट मैं आकलन नहीं कर पा रहा हूँ क्या कर रहा था यहाँ पर। आधे घंटे तक उसने दहशत में मुझे डाल रखा था। तो और अभी मैं शिकायत भी करूँगा इसका
कि झिटकनी आपने कैसे ये बनवाया नहीं है। तो दोस्तों अब मैं निकलता हूँ थोड़ा वाल्मीकि आश्रम की तरफ जंगल में, वो भी एक रोमांचक सफ़र होगा, मैं वीडियो में डालूँगा। तो अभी के लिए विदा, नमस्कार।